तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास पावर ऑफ अ पॉइंट। ना मान लेते हैं ये अपने पास कोई एक सर्कल है, ओके, बड़े आराम से समझते हुए जाइएगा। मान लेते हैं ये अपने पास एक सर्कल हो गया, ठीक है ना, ये सर्कल हो गया। यहाँ पे बच्चों को एक पॉइंट था P इस जगह पे, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1, y1। क्लियर। अब यहाँ से अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, क्या ड्रॉ की, एक लाइन ड्रॉ की, तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, ठीक है ना, ये लाइन हो गई। ये सर्कल को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो जगह पर। एक तो आपका यहाँ पे A पॉइंट हो गया और एक आपका B पॉइंट हो गया। क्लियर है। ये सर्कल को दो जगह पे कट कर रही है, A पर और B पर। तो यार यहाँ से जो PA इंटू PB आएगा, PA इंटू PB जो भी यहाँ से आएगा दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट। क्लियर। जो भी यहाँ से आएगा PA इंटू PB दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अ पॉइंट। क्लियर। अब ये आएगा कितना, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। PA इंटू PB जो होगा बच्चों, वो आपके पास S1 आ जाएगा, S1। क्लियर। आपके पास कितना आ जाएगा, S1 आ जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर ये S1 आया कैसे, क्यों? आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये S1 आया कैसे। तो PA इंटू PB जो होता है वो S1 आता है, और S1 तो आपको पता ही है क्या होता है। S1 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जहाँ पे आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखते थे। तो इस सर्कल का जो इक्वेशन था लाइक x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 था। तो S1 कितना आ जाएगा यहाँ से, तो S1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास x1² प्लस y1², पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख दो इसमें, प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी दैट इज S1। अब आप में से इतने लोगों को ये पूछना है कि सर हमें तो ये बता दो आप कि ये आया कैसे। कितने लोग आप में से ये चाहते हैं कि सर मुझे ये बता दो ये आया कैसे। PA इंटू PB S1 हो गया, ये बात समझ में आ गई। अगर मज़ा आ जाए कि अगर हमें ये भी पता लग जाए कि यहाँ पर सब ये आएगा कैसे। ठीक है, चलिए सब। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रूफ की, ठीक है ना। इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं बच्चों। प्रूफ किस तरीके से आएगा। ये जो लाइन है आपके पास PAB, इसका जो स्लोप है वो मैंने मान लिया क्या, tan थीटा। ये जो लाइन है ना आपके पास, इसका स्लोप क्या मान लिया बच्चों मैंने, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इस लाइन का। क्लियर। tan थीटा इक्वल टू स्लोप मान लिया। अब आप एक बात बताओ मुझे, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एक्चुअली आपको फाइंड क्या करना है। PA इज द डिस्टेंस। तो मैंने बोला यार यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ना ये R1 है, ठीक है ना, ये R1 डिस्टेंस है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो मैंने R2 मान लिया यार। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है दैट इज R2। बेसिकली अब आपको क्या फाइंड करना है, R1 इंटू R2। भाई अगर आपने PA वाले डिस्टेंस को R1 मान लिया और PB वाले डिस्टेंस को R2 मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो आप बोलोगे सर आप R1 इंटू R2 फाइंड कर लो, वही आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, आएगा ना। R1 इंटू R2 ये हमने मान लिया डिस्टेंस है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर आपको AB लाइन पे कोई भी पॉइंट मानना पड़े, अगर आपको AB लाइन पे कोई भी पॉइंट अज्यूम करना पड़े तो हम क्या पॉइंट अज्यूम करेंगे। अगर हमें AB लाइन पे कोई पॉइंट अज्यूम करना है तो ठीक है। तो मैंने बोला अब यार मिड पॉइंट तो पता ही नहीं है ना, कोऑर्डिनेट तो सिर्फ P के पता है और किसी के तो पता है नहीं। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन AB, एनी पॉइंट ऑन द लाइन AB लाइन पर कौन सा पॉइंट मान सकते हैं आप। याद करो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है H प्लस R cos थीटा, H प्लस R cos थीटा एंड K प्लस R sin थीटा। याद आ गया, याद आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म याद आ गया आपको, H प्लस R cos थीटा K प्लस R sin थीटा। हाँ भाई
क्या आपको कितने लोगों को ये याद आ गया? हाँ सर ये तो आपने पढ़ाया था, एच प्लस आर कॉस थीटा होता है, के प्लस आर साइन थीटा होता है, टेन थीटा इज द स्लोप। अगर टेन थीटा स्लोप है तो साइन थीटा और कॉस थीटा हम इजीली निकाल लेंगे। याद आ गया ना? चलिए साहब, अब ये अगर इनमें से मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है वो सर्कल की इक्वेशन पे लाई कर रहा है, भाई ए जो पॉइंट है और बी जो पॉइंट है वो सर्कल की इक्वेशन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर आपका ये ए पॉइंट मैंने लिया और ये बी पॉइंट लिया तो ये सर्कल पे लाई करेगा। तो मैंने बोला कि दिस पॉइंट ऑल्सो लाई ऑन द सर्कल, तो पुट दिस पॉइंट इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल में इसे रख दो, ठीक है ना? तो यार कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई? x की जगह पे मैंने h प्लस आर कॉस थीटा रख दिया का होल स्क्वायर प्लस k प्लस आर नहीं, मैंने वही पॉइंट लिया जो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा, माना ही वो पॉइंट है। अब ये तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो मैंने मान लिया कि ये तो ए होगा या बी होगा, जो भी पॉइंट होगा सरकमफ्रेंस पे होगा, क्योंकि वही अपने काम का है। अंदर बाहर वाले नहीं लिए, जैसे यहाँ पे या यहाँ पे नहीं लिया। क्लियर? अगर सर्कल पे होता तो क्या होता, उसकी बात चल रही है। के प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बच्चों 2g, एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा, h प्लस आर कॉस थीटा प्लस 2f/y, वाई की जगह पे कितना आ जाएगा, 2f/y की जगह पे k प्लस आर साइन थीटा और प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर? हाँ यार फर्स्ट स्लाइड है ये। ओके, नाउ इसे यार स्क्वायर कर सकते हो क्या? अब आप इसे स्क्वायर ओपन कर सकते हो, यहाँ से स्क्वायर को ओपन कर लो। ये कितना आ जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर को ओपन करो। हाँ अभी बताता हूँ मैं आपको, ये R1 R2 क्या आएंगे। ठीक, तो अभी मैंने बोला इसका स्क्वायर ओपन करो आप, ठीक है? तो स्क्वायर को जब आप ओपन करोगे एंड सॉल्व इट, ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर लो इसको भाई, सिंप्लीफाई करो। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आर स्क्वायर बचेगा प्लस आर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2h आर कॉस थीटा 2r साइन थीटा, तो यहाँ से 2h कॉस थीटा प्लस यहाँ से 2r साइन थीटा प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 2g कॉस थीटा, 2g कॉस थीटा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2f साइन थीटा प्लस 2f साइन थीटा। क्लियर? ये अपने पास आ जाएगा r का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट में कितना आएगा भाई, यहाँ से h स्क्वायर प्लस यहाँ से r स्क्वायर सॉरी k स्क्वायर, यहाँ से 2gh प्लस 2fk प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? अब आप आराम से देख लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप आराम से सॉल्व करके बताओ। हाँ पार्थ, क्या ये आएगा कि नहीं आएगा अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो इस पूरे को अगर ओपन करेंगे, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो पहले आप एक स्टेप में स्क्वायर को ओपन कर लो, फिर उसके बाद अलग कर लेना अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। ठीक, तो मैंने सिंपली डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, प्लस आर वाले कोफिशिएंट ले लिए, फिर कांस्टेंट वाले को ले लिया ना, अपने पास ये इक्वेशन आ गई भाई अब। ठीक है ना? अब ये क्या है, क्या ये आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है नार? क्या ये इक्वेशन आपको क्या बच्चों ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है नार? क्यों भाई? हाँ तो ये तो खुद से लिख लिया करो यार। ठीक है ना? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों? तो ये क्या है? इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैंने मान लिया लेट R1 एंड R2 आर द रूट्स, R1 एंड R2 आर द रूट्स, आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर R1 R2 इसके दो रूट हैं बच्चों, तो क्या आप मुझे बता सकते हो R1 इंटू R2 कितना आ जाएगा यहाँ से? दैट इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk
प्लस सी, क्या ये आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, अभी अपने को पता नहीं है अपॉन 1, अभी अपने को पता नहीं है कि R1 R2 क्या है, ये तो नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी, तो मुझे तो डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने बोला R1 इंटू R2 का जो मॉड आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस सी। क्लियर? ये आपका आ जाएगा क्या, PA इंटू पीवी। तो PA इंटू पीवी कितना आ गया बच्चों, PA इंटू पीवी आ गया आपके पास S1 क्या था अपने पास, अरे यार मैंने h कोमा k ले ली और यहाँ पे x1 y1 था, ओहो h कोमा k क्या है, चलो यहाँ पे h कोमा k कर लो, अब पूरे एक्सप्रेशन को तो क्या ही चेंज करेंगे, h कोमा k ले लो यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि पूरी एक्सप्रेशन में h कोमा k पॉइंट ले लिया है, ठीक, और यहाँ पे से लिख दो, ठीक है, वो तो पॉइंट है उसे तो आप एडजस्ट कर लेना है, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस सी। क्लियर? ओके, ठीक है, R1 R2 P और PV के इक्वल है, क्या माना है मैंने, PA कितना माना है R1, PV कितना माना है R2। भाई अगर क्या तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको याद है मैंने एक लाइन के अंदर एक क्वेश्चन कराया था, एक क्यूबिक इक्वेशन थी और एक उस पर 3 पॉइंट थे A B एंड C, फिर मैंने बोला OA इंटू OB इंटू OC फाइंड करो, फिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने OA इंटू OB इंटू OC की जगह R वाला पॉइंट ले लिया था, फिर R1 इंटू R2 इंटू R3 फाइंड कर दिया था। याद आ रहा है आप लोगों को? स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, मैंने बोला था यार बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग कर लो इसको। इसी तरह मैं R1 निकालूं या फिर R2 निकालूं अलग अलग, बेवजह की इतनी बड़ी बड़ी दो इक्वेशन लिखूं, इससे अच्छा तो मैंने क्या किया, मैंने कोई वेरिएबल पॉइंट R मान लिया, फिर मैंने बोल दिया कि जो R है वो सर्कल पे भी लाई कर रहा है, तो R सर्कल पे लाई कर रहा है तो या तो A पॉइंट होगा या B पॉइंट होगा, अगर A पॉइंट होगा या B पॉइंट होगा तो यहाँ से क्या हो गया, R1 इंटू R2 चाहिए अपने को, भाई PA इंटू PV है क्या, R1 इंटू R2 डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए मॉडल ले लिया है। क्लियर? वैसे भी यहाँ पे मॉडल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट सर्कल से बाहर लाई करेगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, आपको पता है ना, अगर S1 जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा अगर इससे बाहर है तो। क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ में आ गई ना बात? तो ये जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा से इंडिपेंडेंट रहता है ये। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ अब आप लोग, अब मैंने आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बताया ना क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट मैंने आपको बताया क्या होता है ना? सर मैं शुरू से नहीं हूँ एमपीडी में, इसलिए वो कैसे है यार। ओम तुम स्ट्रेट लाइन के टाइम पे तो थे यार, स्ट्रेट लाइन तो मैंने ही पढ़ाया ना तुम्हें, तो स्ट्रेट लाइन के टाइम पे तो थे तुम, ठीक है ना। फिर भी इंडिविजुअली मुझसे बात कर लेना, ठीक है ना, इंडिविजुअली बात कर लेना, तो जो भी तुम्हारी समस्या है वो सुन के सॉल्व करती जाएगी। बच्चों एक बात बताओ, ये सर्कल है अपने पास, ठीक है ना, और ये यहां से कुछ पॉइंट हो गया P, ठीक है ना, P पॉइंट हो गया। अब यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, PA इंटू PB पे कट कर रही है, ओके। ये कोई दूसरी लाइन मान लो और एक लाइन यहां से इस तरीके से मान लो, जो कि टेंजेंट बन के जाएगी। क्लियर? हाँ चिराग, ओके। अब यार ये हो गया मेरे पास T, ये मेरे पास हो गया A, ये मेरे पास हो गया B, ये मेरे पास हो गया C और ये मेरे पास D हो गया। मैंने स्टार्टिंग में सर्कल के स्टार्टिंग में आपको कुछ पॉइंट लिखाए थे, और पॉइंट लिखाते टाइम मैंने आपको क्या बोला था, ठीक है ना, मैंने आपसे बोला था कि यार PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD होगा एंड इज इक्वल टू PT स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? भाई याद है ना आप लोगों को, ये चीज याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? ये सभी लोग बता दो एक बार, क्या आप लोगों को ये सारी चीजें याद हैं जो मैंने बताई थी यहाँ पे, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD इज इक्वल टू PT स्क्वायर। पार्थ के अलावा क्या किसी और को याद नहीं है ये बार सारी चीजें? हाँ, थ्योरम भी थी 10th क्लास में, मैंने आपको स्टार्टिंग में नोट्स करके लिखाए थे कुछ इंपॉर्टेंट, उसमें बताया था। क्लियर? अगर ये बात है तो यार यहाँ से एक बात बताओ आप मुझे कि क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते बच्चे, यहाँ से
आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट PT क्या है, PT इज द टेंजेंट का लेंथ। तो मैंने आपको PA इंटू PB, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यार PT कितना होता है, रूट S1 होता है। तो PA इंटू PB कितना हो जाएगा बच्चों, PA इंटू PB कितना हो जाएगा, S1। भाई PT क्या होता है, PT इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि S1 होता है रूट का। तो PT का स्क्वायर क्या हो गया, S1। तो PA इंटू PB कितना आ गया, S1। तो इतना सब करने की भी जरूरत नहीं थी, हम लोग ऐसे निकाल सकते थे इसका आंसर, ठीक है ना। देखो आ गया, PA इंटू PB इज इक्वल टू S1। समझ रहे बात को या नहीं, समझ में आ गई बात कि नहीं आई भाई, हाँ कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि PA इंटू PB तो सर S1 हो जाएगा बड़े इजीली। ओके, तो ये यार सेकंड तरीका हो गया सॉल्व करने का चीज़ों को, क्लियर। अब पावर ऑफ पॉइंट हमने अभी जितना भी निकाला है उसमें पॉइंट जो है वो बाहर लिया है। अगर बाई चांस कभी भी ऐसा हो जाए कि पॉइंट अंदर हो जाए तो क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये आपके पास सर्कल है, ओके, ये आपके पास सर्कल हो गया। अब इसके अंदर क्या है, जो पॉइंट है ना वो इनसाइड लाई कर रहा है, यानी कि जो आपका P पॉइंट है वो इसके अंदर कहीं लाई करेगा। ओके, लेट्स से ये आपका P पॉइंट हो गया, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ये आपका D, क्लियर। तो यार इससे पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस होंगी, ठीक है ना। P इज द पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट आ जाएगा। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PC इंटू PD और इज इक्वल्स टू कितना आएगा, S1 ही आएगा, क्लियर। S1 आएगा और ये किसका हो जाएगा, S1 माइनस का होगा, लेकिन ठीक है ना, इस समय माइनस का होगा। अब आप में से कोई बता सकता है माइनस का क्यों होगा, क्योंकि हम लोग तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लो आप h, k टाइप, तो यार S1 नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो PA इंटू PB तो डिस्टेंस है, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD इज अ डिस्टेंस। अब जो S1 आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि पॉइंट अगर सर्कल के अंदर लाई करता है तो क्या आंसर आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, जल्दी से बताओ भाई। अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई करेगा तो नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव आएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, माइनस का S1। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, माइनस का S1। तो PA इंटू PB क्या हो जाएगा, माइनस का S1 हो जाएगा, क्लियर है भाई। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है ना ये, तो PA इंटू PB इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस को भी नेगेटिव तो आ नहीं सकता है, तो मॉड लगा देंगे। वैसे भी अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे मॉड ही लगाया था, देखो R1 इंटू R2 का मॉड लगाया था। अब क्योंकि पॉइंट बाहर है तो वो पॉजिटिव ही आता है, अगर पॉइंट बाहर है तो क्या पॉजिटिव ही आता है, अगर पॉइंट अंदर है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा लगा दिया ताकि डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाए। बात आई समझ में कि नहीं आई भाई, कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हाँ सर अगर पॉइंट अंदर है तो नेगेटिव आएगा, और क्योंकि अपने को डिस्टेंस चाहिए तो मॉड लगाएंगे, इसलिए माइनस और लगा दो, एक एक्स्ट्रा आंसर आ जाएगा, क्लियर। ओके, अच्छा अगर पॉइंट जो है वो P ऑन द सर्कल हो जाए तो कुछ पावर होगा क्या, ठीक। अगर P ऑन द सरफेस हो जाए, ऑन द सर्कमफ्रेंस पे आ जाए P पॉइंट, तो पावर ऑफ पॉइंट कितना हो जाएगा, 0। तो हम बोल सकते हैं S1 इज इक्वल्स टू द पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट P with respect to given circle, with respect to given circle, with respect to given circle for outside, inside and on the circle, for the given circle, for outside, inside and on the circle, on the circle, circle will be क्या हो जाएगा, will be पॉजिटिव। आउटसाइड के लिए पॉजिटिव आता है S1, नेगेटिव एंड 0 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो S1 जो है वो आ जाएगा यहाँ से इस तरीके से। अब आप देख लेना, नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कर देना, 0 पे तो खैर क्या ही करोगे, ठीक है। आउटसाइड में तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आता है, क्लियर भाई, ये आ गया। ये हो गया एक नोट, यहाँ पे ये याद रखिएगा बच्चों।
तो पावर ऑफ पॉइंट हर एक के लिए आ सकता है। टेंजेंट जो होता था वो हर एक केस में नहीं आता था। टेंजेंट तो सिर्फ तभी आता जब ऑन द सर्कल हो या फिर आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट हो। इनसाइड वाले के लिए नहीं आता। इनसाइड वाले के लिए क्या आती है? इनसाइड अगर पी पॉइंट है तो ये ए बी क्या कहलाएगी वैसे? इस ए बी को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? ए बी और सी डी को क्या बोलेंगे हम लोग? कितने लोगों को पता है कि इसे क्या बोलेंगे? जल्दी से बता दो फटाफट। इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर। अरे कॉर्ड बोलेंगे, डायमीटर क्यों बोलेंगे? कॉर्ड। कॉर्ड। तो ये तो यार कॉर्ड है। अच्छा, पी पॉइंट से पास होने वाली कितनी कॉर्ड्स एग्जिस्ट करेंगी? पी पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट कॉर्ड होंगी। इनफाइनाइट कॉर्ड एग्जिस्ट पासिंग थ्रू, पासिस थ्रू पी, होंगी या नहीं होंगी? ठीक है ना, ये तो आप सब लोगों ने बता ही दिया। अब इन इनफाइनाइट कॉर्ड्स में बच्चों, इन इनफाइनाइट कॉर्ड में एक कॉर्ड ऐसी होगी जो कि पी पर बाइसेक्ट हो जाएगी। इन इनफाइनाइट कॉर्ड में एक कॉर्ड ऐसी होगी जो कि पी पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रही होगी। लेट से एम एन। होगा कि नहीं होगा भाई? भाई ये जो एम एन होगा, इट्स एम एन इज अ कॉर्ड जो कि बाइसेक्ट, मतलब कैसे नहीं होगी? अरे यार अगर आप इनफाइनाइट कॉर्ड बना रहे हो तो इनफाइनाइट कॉर्ड में कोई ना कोई तो ऐसी कॉर्ड होगी जो कि बाइसेक्ट होगी, और वो एक ही कॉर्ड होगी ऐसी जो कि बाइसेक्ट हो रही होगी। होगी कि नहीं होगी? भाई अगर आपने एक सर्कल बनाया और पी पॉइंट से कॉर्ड बनाई, वहां पे इनफाइनाइट कॉर्ड आएंगी। अब इनफाइनाइट कॉर्ड्स में कोई ना कोई तो कॉर्ड ऐसी होगी जो कि बाइसेक्ट होगी। होगी कि नहीं होगी? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो हमने मान लिया लेट एम एन जो है, एम एन कॉर्ड, तो ये जो एम एन है ना, एम एन कॉर्ड बाइसेक्ट्स एट पॉइंट पी। क्लियर? ये सब बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? दीपाली, महक, ओम, चिराग, अंशुल, वैभव, दीपांशु, कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये समझ में नहीं आई? कोई भी? रेहान, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि भाई इनफाइनाइट कॉर्ड होंगी। इनफाइनाइट कॉर्ड में कोई कॉर्ड ऐसी होगी जो कि बाइसेक्ट हो रही होगी, और जो बाइसेक्ट वाली कॉर्ड है वो मैंने मान लिया लेट। तो लेट एम एन कॉर्ड बाइसेक्ट एट पॉइंट पी। अगर ये बाइसेक्ट होगा बच्चों तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पी एम इज इक्वल टू पी एन। होगा कि नहीं होगा? भाई दोनों का डिस्टेंस सेम आएगा। अब हमें पता है कि यार पी एम इंटू पी एन कितना होता है? पी एम इंटू पी एन इज इक्वल टू कितना है? दैट इज माइनस का एस वन। माइनस एस वन क्यों? क्योंकि नेगेटिव अंदर की तरफ पॉइंट है इसलिए माइनस लगाया मैंने, तो ये आ गया। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा यार? ये तो इसका मतलब हो गया कि ये तो पी एम स्क्वायर हो गया। पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एस वन आ गया माइनस का। इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो पीएम आएगा आपका बच्चों को कितना आ जाएगा? रूट ऑफ माइनस का एस वन। क्लियर? रूट ऑफ माइनस एस वन आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब अगर मैं आपसे एम एन पूछूं ना, एम एन कितना आएगा, तो आप बोल दोगे सर बहुत इजी है, 2 टाइम्स रूट ऑफ एस वन कर दो आप, यानी कि लेंथ ऑफ कॉर्ड। क्लियर? इनफाइनाइट कॉर्ड वाला रिपीट कर दो बेटा। पी पॉइंट से पास करने वाली कितनी लाइन एग्जिस्ट करेंगी इस सर्कल में? इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट कॉर्ड होगी। उन कॉर्ड में कोई एक कॉर्ड ऐसी होगी जो कि पी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो जाएगी। मैंने मान लिया वो कॉर्ड जो है वो एम एन है, बस ये बोला है। वो कॉर्ड जो है वो एम एन है, और एम एन की लेंथ हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स रूट ऑफ एस वन, बस। क्लियर? हाँ भाई, ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? रूट के माइनस कैसे बेटा? रूट के अंदर माइनस ऐसे क्योंकि माइनस एस वन पॉजिटिव है भाई। कितनी बार से तो बता रहा हूं, माइनस एस वन पॉजिटिव है। एस वन इस केस में एस वन की वैल्यू क्या आएगी? एस वन इज नेगेटिव होगा। एस वन नेगेटिव होगा भाई, एस वन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट इनसाइड है। अगर पॉइंट इनसाइड है, एस वन नेगेटिव है, तो माइनस एस वन क्या हो जाएगा? ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव के अंदर तो पी एम इक्वल टू पी एन कैसे? यार ऊपर लिखा है ना कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है पी पॉइंट पे, तो पी एम इक्वल टू पी एन कैसे होगा? ऐसे होगा, दोनों बराबर होंगी। बाइसेक्ट होने का तो मतलब ही बराबर होता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार तुम लोग? ठीक है, बात आ गई समझ में? चलिए क्वेश्चन कर लो फटाफट से। ओके, पी एम स्क्वायर कितना आ गया? माइनस का एस वन, दोनों इक्वल थे, तो पी एम स्क्वायर इतना आ गया, तो पी एम कितना हो गया? रूट ऑफ एस वन। अब एम एन क्या है? ट्वाइस ऑफ पी एम है भाई। पी एम इज इक्वल टू पी एन है ना, तो एम एन कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ पी एम हो गया, तो 2 टाइम्स रूट ऑफ एस वन आ गया।
ओम S1 जो है वो नेगेटिव है यार, S1 जो है वो नेगेटिव है ऑलरेडी, तो नेगेटिव रूट इमेजिनरी कैसे आ जाएगा? S1 तो ऑलरेडी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव तो पॉजिटिव होता है ना, कैसे आ जाएगा? Find the power of a point 2, 4 with respect to x square plus y square minus 6x plus 4y minus 8 is equals to 0। यार वैलिड क्यों? चलो बाकी के लोग ये क्वेश्चन करो, ठीक है यार। एक बात बताओ आप लोग मुझे, अगर S1 आपका -5 आ गया तो रूट ऑफ -S1 कितना होगा? माइनस ऑफ -5 यानी कि 5। क्या ये वैलिड नहीं है? जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार -S1 जो है वो नेगेटिव है, S1 जो है वो नेगेटिव है, यहां पे मैंने लिख दिया कि S1 नेगेटिव आएगा। यहां पे जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, तो रूट के अंदर पॉजिटिव तो आएगा ना भाई, रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? और ये सिर्फ इस केस में है जब पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है। जब पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है तो क्या होगा? हाँ पार्थ करेक्ट है, तो क्या होगा? यही होगा, सीधी बात है। हाँ वेरी गुड विपिन, बात समझ में आ गई क्या? चिराग वेरी गुड। ओम वेरी गुड। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसका तो सॉल्यूशन फटाफट से लिख देते हैं हम लोग। यार S1 कितना आएगा इसके अंदर? S1 इज 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 8 एंड दैट इज 4 प्लस 16 माइनस का 12 प्लस 16 माइनस का 8। ये हो गया कितना? 20। ये 8 12 20, ये 6 4 20 कट गया आपस में, 16 बचा। S1 कितना आ गया? 16। देन P इंटू PB कितना आ जाएगा? दैट इज 16। तो 16 इज द राइट आंसर, दैट इज द पावर ऑफ अ पॉइंट। क्लियर? अब एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन हो रहा है वो ना हो। एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब जैसे मैंने आपसे बोला है यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन है जैसे फाइंड पावर ऑफ अ पॉइंट P 1, 1 with respect to x square plus y square minus 13x माइनस का 12y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बताओ भाई पावर ऑफ पॉइंट कितना आएगा इस केस में? ठीक है, और लिख देता हूं इसमें, एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ chord which is bisected at point P। which is bisected at point P। अब आ रही है ना बात समझ में, किस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव आएगा? ये तो तुमने S1 बताया दीपाली, P पॉइंट अंदर लाई करता है तो क्या होगा? माइनस ऑफ S1। तो अगर हमने S1 चेक किया इसमें तो S1 कितना आ रहा है? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
-13 -12 -1, ये से कट गया, ये कितना आ जाएगा, दैट इज़ 25 + 1 इज माइनस का 24, ये S1 आ गया। देन PA इंटू PB यानी कि पावर ऑफ पॉइंट कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस का S1 यानी कि माइनस ऑफ माइनस का 24 यानी कि 24। क्लियर। अब हमने बोला कि जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो रही है, यानी कि बाइसेक्टेड कॉर्ड क्या है, बाइसेक्टेड कॉर्ड एट P क्या मान लिया मैंने, MN। तो अगर ये MN है तो MN इक्वल्स टू कितना होता है, 2 टाइम्स रूट ऑफ माइनस का S1, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ माइनस का 24। क्लियर। अब पता चल गया आपको नेगेटिव क्यों इमेजिनरी नहीं आएगा, दैट इज 24, कितना हो जाएगा ये 24 होता है, तो 4√6 आ जाएगा, 4√6 इज द राइट आंसर। कितने लोगों को समझ में आ गया आप कि सर इमेजिनरी नहीं आएगा, अपने को क्लियर हो गया। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिन्हें क्लियर हो गया कि हाँ सर ये इमेजिनरी नहीं आएगा, अपन को समझ में आ गया, अपन को कन्फ्यूज़न हो गया था, अभी अपने सारे ज्ञान नेत्र खुल चुके हैं, ठीक है, दिमाग पूरी तरीके से अभी संभावनाओं की तरफ दौड़ रहा है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। इस तरह की फीलिंग किसको आ रही है, हाँ भाई, ठीक है साहब। चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखा दो आप लोग, थोड़ा मज़ा आ जाए, एक बार थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन कर लें। इसके ऊपर तो वैसे क्या ही अच्छे क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, ठीक है, ये तो बेसिक है, पर फिर भी मैं कोशिश की है एक थोड़ा सही क्वेश्चन बनाने की। लेट्स सी कि आप में से कितने लोग कर सकते हैं ये काम, ठीक है। सर यहाँ पे पॉइंट P इंटरनली बाइसेक्ट करता है ना, व्हाट इफ एक्सटर्नली बाइसेक्ट करे, एक्सटर्नली बाइसेक्ट करने को बोलेगा ही क्यों, फिर तो कॉर्ड ही नहीं होगी ना, फिर क्यों बोलेगा वो। अगर P पॉइंट बाहर है तो एक्सटर्नल पॉइंट कभी बाइसेक्ट कर सकता है क्या, 2 पॉइंट को। इंटरनल बाइसेक्शन तो सिर्फ इंटरनल डिवीजन में ही आता है ना बाइसेक्शन। तो चलिए, द पावर ऑफ पॉइंट विच with respect to the circle, with respect to the given circle, with respect to the given circle, the power of point with respect to the two given circle, the power of point which with respect to the two given circles, ऐसे ले लेते हैं, with respect to the two given circles is equal, then prove that the required condition is a straight line. The required condition is a straight line. अगर अपने पास 2 सर्कल हैं, अगर उन पे हम पावर ऑफ पॉइंट निकालें और वो इक्वल अगर आए, अगर वो पावर पॉइंट इक्वल आए, तो अपने को ये बताना है कि जो भी कंडीशन आएगी अपनी वो स्ट्रेट लाइन होगी, वो मतलब जो भी लोकस आएगा या जो भी कंडीशन आएगी दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर 2 सर्कल आपने लिए, हिंट अगर दें हम यहाँ पर, वैसे तो आप लोग खुद से सोचो कि क्या हो सकता है, पर फिर भी अगर आपको हिंट चाहिए ही तो फिर मैं इतना बोल सकता हूँ आपके पास, ये आपके पास 2 सर्कल थे, मान लीजिए यहाँ पे कोई P पॉइंट है, यहाँ से आपने पावर ऑफ पॉइंट निकाला पहले तो इस सर्कल के लिए, और फिर आपने पावर ऑफ पॉइंट फाइंड किया इस सर्कल के लिए। अब ये जो भी पावर ऑफ पॉइंट है वो इक्वल आ रहे हैं,
ए बी सी एंड डी, यानी कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये अपने पास गिवन है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ओके, अब यहाँ पे इस सर्कल की इक्वेशन है वो आप ये मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx1 2gx या फिर 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और इस वाले सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि अगर इनका पावर ऑफ पॉइंट इक्वल है तो ये एक स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन को शो करेगा कि स्ट्रेट लाइन आ रही है। जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन आएगी ना लास्ट में, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये प्रूफ करना है। हाँ, तो बस इसी तरह तो प्रूफ करना है ही क्या। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया जा सकता था ऐसे, मैं 4 ऑप्शन लिख देता जो भी आंसर आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, ये बड़े आराम से बन जाएगा। किसी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे उसे और वो ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये सोच के क्वेश्चंस को ना इग्नोर करें कि सर ये तो प्रूफ वाला है, ये तो आएगा ही नहीं एग्जाम में। आज के टाइम पे तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो किसी भी क्वेश्चन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल टाइप बन सकता है, किसी भी तरह का फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है वो। हाँ भी, हाँ बिल्कुल 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 मैं वही ऐसे ही करेंगे, सही बात है बिल्कुल, लेकिन करो अभी सॉल्व। तो पार्थ, इसीलिए तो मैं आया हूँ। अगर वहीं सब बढ़िया चलता रहता तो मैं आता ही क्यों यार। एक्चुअली आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है, आप सब बच्चे इस बात को शायद अग्री करेंगे, अगर जिसने भी क्वेश्चन किए हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना वो बड़ा ही दमदार होता है। कितने लोग ये बात मानते हैं कि हाँ सर, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना वो हाईली कंसेप्चुअल होता है, मतलब उसमें बहुत सोचना पड़ता है उसे करने के लिए, ठीक है ना, और वही आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करता है। तो इसलिए क्वेश्चन छुड़वाना कि साहब सब्जेक्टिव आता नहीं है, अरे भाई आता नहीं है तो क्या हुआ। अब देखो इसी क्वेश्चन को ना मैं ऑब्जेक्टिव बना सकता हूँ, मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बनाने में, फट से इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना दूंगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, मुझसे पहले किसी ने क्या बोल दिया या किसी ने क्वेश्चन नहीं करवाए, ठीक है ना, वो अलग मैटर था, वो पुरानी बातें हैं, और पुरानी बातें अगर आपके काम की ना हो तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, ठीक है, वो सब बिना मतलब की बातें हैं। ओके, तो उन्हें छोड़ दो, पुरानी दुखती रग पे हाथ मत रखो अपनी पे, वैसे ही आप लोगों ने बहुत कष्ट झेले हैं। क्यों फ्रैंक? तो यार आप लोग कुछ बोलते नहीं थे क्या? आप लोग मतलब कुछ बोलते नहीं थे कि ये सर ये क्वेश्चन कराओ या ये पूरा डिस्कस कराओ? अच्छा अच्छा, बेमोही, अच्छा सही बात है। चलो भाई आ गया क्या आंसर? यार बहुत एस एल लोनी जो बुक है ना, देखो एस एल लोनी क्या है, एस एल लोनी शुरुआत में सही रहती है बुक, मतलब आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाते हैं उससे, तो स्टार्टिंग में तो बेस्ट ही है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, और स्टार्टिंग में जब आप 11th में जंप करते हो, नए नए बच्चे होते हो, तो थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है। तो एस एल लोनी इज़ द बेस्ट बुक, ठीक है ना, स्टार्टिंग के टाइम पे बेस्ट बुक रहती है। तो हाँ किसके लिए बोला था फिर?
अरे यार, खैर छोड़ो यार। अगर पावर ऑफ पॉइंट सेम है यहाँ पे दोनों का बच्चों, तो इस सर्कल के रिस्पेक्ट में मैंने बोला कि यार पी ए इंटू पी बी जो होगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी सी इंटू पी डी। क्लियर? क्योंकि उसने बोला है कि सब दोनों सर्कल्स का पावर ऑफ पॉइंट सेम है। तो अगर ये वाली बात है तो फिर पावर ऑफ पॉइंट को सेम रख दो यार। अब तो क्या ही है, मतलब बच्चों वाली बात हो गई। अब तो आप लोगों के लिए अब क्या बड़ी बात है, अब तो आप ब्रिजेश सर के स्टूडेंट हो, ये बड़ी बात है क्या? ठीक है, तो यार ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर x1 का स्क्वायर मान लेता हूँ इसे, x1 का स्क्वायर प्लस, या फिर स्ट्रेट लाइन को प्रूव करना है ना, तो सिंपली चलो ठीक है, पॉइंट कुछ भी मान लो, h, k मान लो आप लोग, तो h, k, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f2k प्लस c2। नाउ एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल बच्चों, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, 2h g1 माइनस g2 प्लस 2k f1 माइनस f2 एंड प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। एंड नाउ h, k को आप रिप्लेस कर दो x, y से। पीयूष सर मेरे मैसेज नहीं आ रहे हैं क्या? आ तो रहे हैं, आपके मैसेज आ रहे हैं ना। ओके, सो व्हाट इफ सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक? नहीं, अगर सर्कल कॉन्सेंट्रिक बचेंगे तो यार फिर तो उसमें से सब कट ही जाएगा, कांस्टेंट बचेगा, कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, और वो होता नहीं है कभी भी। क्लियर? अब इसमें एक चक्कर पड़ जाएगा, लेकिन अब आप बोल रहे हो ना सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो क्या होगा, तो उसमें वो अलजेब्रिक डिस्टेंस के बारे में बात कर सकता है, क्योंकि एक के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एक के लिए नेगेटिव। अगर पॉइंट अंदर लाई कर रहा है तो एक से बाहर एक से अंदर, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, माइनस अगर लेंगे हम कहीं पे तो काम बन जाएगा, अलजेब्रिक की बात कर सकता है फिर वो। क्लियर? तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, एच और के को आप रिप्लेस कर दो एक्स वाई से, ठीक है ना। एच को आप रिप्लेस कर देना एक्स से और के को रिप्लेस कर देना वाई से, जैसे लोकस निकालते थे, एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? सिंपल बात आ गई ना समझ में? ओके, अब मेरे ख्याल से मैंने आपको इतनी क्वेश्चन करा दी, इसमें मोर देन सफिशिएंट हो गया। अब नेक्स्ट जो भी पॉइंट चल रहा था अपना, पहला था कॉर्ड निकालने का, दूसरा था लेंथ ऑफ टेंजेंट, तीसरा हो गया पावर ऑफ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट तो यार बहुत ही जबरदस्त है, मतलब फोर्थ वाला पॉइंट तो है ना बहुत जबरदस्त है। मैंने आपसे पूछा यहाँ पे कि फाइंड द लोकस ऑफ पी, फाइंड locus of P if the angle between the tangents, find the locus of P if the angle between the tangents drawn from P, drawn from external point P, external point P is 2 theta। ओके, चलो भाई किसको लास्ट स्लाइड देखनी है, ये रहा। अगर थोड़ा बहुत छूट जाए करे ना आपका कोई भी पॉइंट, अगर आप लिख रहे हो छूट जाए करे तो फिर उसमें से लिख लिया करो ना पीडीएफ में से। पीडीएफ तो आपको जल्दी मिल जाती है, जल्दी क्या साथ की साथ ही मिल जाती है, क्लास के 5 से 10 मिनट में, ठीक है। तो ये है, तो अब अपने को लोकस बताना है कि क्या आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यार, यहाँ पर ये एक सर्कल हो गया ड्रॉ, ठीक है भाई, ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ओके, और एक पी पॉइंट है यहाँ पर, ये आपका कोई पी पॉइंट हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए, तो यहाँ से जो टेंजेंट आएंगे बच्चों वो कुछ इस तरीके के आ जाएंगे। एक टेंजेंट ये हो जाएगा अपने पास और एक टेंजेंट ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये टेंजेंट इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन क्या आएगी। ओके, अब यार ये आपका यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, दैट इज ओ इज द सेंटर, और इससे इसे ज्वाइन कर दो आप। चलो लाइन इसी से बना लेते हैं, जब अपने पास सुविधाएं हैं तो सुविधाओं का भरपूर फायदा उठाया जाए टेक्नोलॉजी का। अभी यार अगर हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे, व्हाइट बोर्ड पे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी चौक से, है ना। बहुत 1 साल से हो गया करीबन ना पढ़ाए हुए। हाँ बच्चों,
ओ ये तो दिखाई नहीं दे रहा। दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा, दैट इज पी ए एंड पी बी। क्लियर? सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लो आप कुछ भी, लेट्स से अल्फा एंड बीटा। क्लियर? ये सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको। ओके, सर्कल गिवन है, ये आपका रेडियस हो जाएगा दैट इज आर, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको बताना है इस लोकस ऑफ पी कितना आएगा। सर सर्कल बनेगा ना? बिल्कुल सही बात है, सर्कल ही बनेगा। ओके अच्छा, मैं आपको अगर इसे थोड़ा इमेजिन करके दिखाऊं ना, इस पी पॉइंट का लोकस बताना है, मतलब पी पॉइंट मूव करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेटेड तरीके से अगर आपको यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश करूँ इसे, तो आप लोग सब स्क्रीन पे देखिएगा यार। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से पी पॉइंट को देखना आप कहाँ जा रहा है। ये जो पी पॉइंट है ना, ऐसे देखो आप, तो अगर इसे आप मूव कराओगे ऐसे, तो ये ऐसे मूव करेगा, इस तरीके से चलेगा, हाँ या ना? क्या आप लोग देख पा रहे हो? इस तरीके से चलेगा ये। थोड़ा स्पीड हो गई इसकी ज़्यादा है ना, जोश में आ गया ये। क्या ये पी पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा? तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि अगर मैंने सेंटर को फिक्स करके घुमाया है तो ये पी जो होगा वो एक सर्कल को ट्रेस करेगा। कितने लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये सर बिल्कुल सही बात है, ये जो पी होगा वो सर्कल बनाएगा एक। हाँ बच्चों जल्दी बताओ, अगर आप बोलोगे समझ गया तो ही मैं इसको रोकूंगा। वैसे मुझे मज़ा आ रहा है इसे घुमाने में, ज़बरदस्त। ठीक, अरे भाई उल्टा क्यों हो रहा है, सीधा हो जा। ठीक है ना? तो आप सबको दिख गया ना ये सर्कल हो रहा है? सब लोगों को समझ आ गया ये सर्कल बन रहा है? अच्छा, इस सर्कल के यानी कि लोकस ऑफ पी क्या हो जाएगा? लोकस ऑफ पी इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। होगा कि नहीं होगा भाई? इसका मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर लोकस ऑफ पी जो आएगा, लोकस ऑफ पी क्या हो जाएगा? लोकस ऑफ पी will be a concentric circle, concentric circle। ठीक है ना? locus of P will be a concentric circle, ये तो concentric circle हो जाएगा। इसका मतलब कि उस सर्कल के जो सेंटर होंगे वो अभी भी अल्फा बीटा होंगे। क्लियर? अल्फा बीटा इज क्या हो जाएंगे? सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसका मतलब यहाँ पे OP क्या काम करेगा? OP इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस की तरह काम करेगा। ओके, OP क्या काम करेगा बच्चों? रेडियस के जैसे काम करेगा। तो आपको OP फाइंड करना है बेसिकली। अगर आपने OP फाइंड कर लिया तो आपको काम बन जाएगा। तो OP कितना आ जाएगा? ठीक है ना 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 और वही, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ OP कितना आ जाएगा? ठीक है, तो यार OP तो इजीली निकाल सकते हो। राइट एंगल ट्राइंगल लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, देन OP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों? देन OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये क्या है? ये क्या है? अरे यार ये लगाओ ही मत ना, आप तो ऐसे ही कर लो यार। क्यों इस चक्कर में पढ़ रहे हो यार? पाइथागोरस थ्योरम के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करो बिना मतलब। यार एक बात बताओ, इन ट्राइंगल OPA क्या आप मुझे साइन थीटा बता सकते हो कितना आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन OP आएगा कि नहीं आएगा? क्या आप बोल सकते हो कि OP इज इक्वल टू सर आर अपॉन साइन थीटा आ जाएगा? क्या आप ये बता सकते हो कि हमें से आर कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ क्या? क्लियर? तो यार इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी यहाँ से? तो लोकस ऑफ पी क्या हो जाएगा यहाँ पे? लोकस ऑफ पी कितना आ जाएगा? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर तो सेम ही रहेंगे। आर स्क्वायर इज व्हाट? आर स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर थीटा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई अब कि ये आ जाएगा लोकस ऑफ पी? ठीक है ना? तो लोकस ऑफ पी यार ये आ जाएगा अपने पास। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है। और यार मेरा जो भी बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे उनसे मेरा एक ही कहना है कि आप लोग क्लास में रेगुलर रहें, क्लास में जरूर आएँ। आप सोचो अगर अपने जीवन में आप टाइम पे क्लास में नहीं आ सकते हैं तो आप क्या ही मतलब क्या करोगे? अब यही तो चैलेंजेस एक स्टूडेंट के लिए क्या होता है। आप कौन सा यार, आपको क्या दशरथ मान जी थोड़ी ना हो, आप कोई जो पहाड़ तोड़ने जा रहे हो। क्लियर? किसान हम तो सीधा पहाड़ ही तोड़ेंगे। अरे भाई आपको यही आपके चैलेंजेस हैं, यही आपको क्लियर करने हैं। इन्हीं सब चीज़ों में मज़ा ढूंढो, इन्हीं सब चीज़ों में एडवेंचर ढूंढो। क्लास में आओ, चीज़ों को समझो, क्वेश्चन सॉल्व करो। एक स्टूडेंट लाइफ में यही थी। स्टूडेंट लाइफ में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो बढ़िया एकदम दबा के खाना खाना, अच्छा एकदम हेल्दी खाना खाना, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना और एक्सरसाइज करना।
अगर ये 3 चीज़ें आप नहीं कर रहे हो तो आप कर ही क्या रहे हो स्टूडेंट लाइफ में। और एडवेंचर होता ही क्या है यार, ठीक है, एडवेंचर और क्या ही होता है स्टूडेंट लाइफ में, तो यही 3 चीज़ें होती हैं बस। भाई ज़बरदस्त तरीके से खाना खाओ, बढ़िया एकदम हेल्दी खाना खाओ, मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से मस्त पढ़ाई करो और बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज करो बस, ठीक है। और एंजॉय करो लाइफ को। पिकनिक करने की मैं कभी मना नहीं करता, आप करो ना यार, अगर आपके पास फ्री टाइम है संडे को मस्त एंजॉय करो, ठीक है। अपना काम खत्म करो, एंजॉय करो लाइफ में, और है ही क्या। लेकिन पढ़ के करो ना, पहले पढ़ाओ, दबा के पढ़ो, दबा के खाना खाओ, दबा के सो, ठीक है ना। ठीक ना ये सोशल मीडिया तो स्टूडेंट की लाइफ में ना सबसे बड़ा एनिमी जो होता है ना वो सोशल मीडिया होता है। इसे पॉजिटिव तरीके से ले रहे हो तो ये बेनिफिशियल रहेगा, अगर इसकी लत लग गई आपको तो अरे रे क्या ही होगा फिर तो। खैर मेरा काम आपको यहाँ पे सचेत करना है, ताकि आप जीवन में ये ना बोलें कि हमें किसी ने बताया नहीं। अब आप ये नहीं बोल पाओगे अपने जीवन में कि हमें किसी ने बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कितनी बार समझा दिया, कितनी बार बता दिया। अब आप ऐसे कुछ ही बच्चे हैं, ठीक है ना, यानी कि कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो कि ये बात समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। ये तो हमेशा ही होता ही है। इस क्लास में जितने बच्चे हैं उसमें से आधे ही समझ पाएंगे चीज़ों को, आधे नहीं समझेंगे, वो अपनी ही धुन में रहेंगे। तो अब उनका तो कर ही कह सकते हैं, मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है ना, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। खैर आप सब लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, ओके।